देखिए, हम सोचते हैं कि भाई गैम्बलिंग में सबसे ज्यादा प्रेशर आता है हारने के बाद, लेकिन भाई ये चीज भाई गलत है। हारने के बाद प्रेशर तो आता ही आता है, लेकिन जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस जो आता है वो हारने के प्रेशर से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक होता है। पर कि कैसे ये ऑपरेटर, कैसे ये प्रोवाइडर आप लोग के दिमाग के साथ खेलते हैं, आप लोग के इमोशंस के साथ खेलते हैं, और आप लोग के इमोशनल जो डिसीजन होते हैं उनके दम पर ये पैसा बनाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को टाइमिंग तो पता रहती है कि मैं किस टाइमिंग पे एंटर करूं, ये सब चीजें मेरे को पता रहती है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि मैं निकलूं कब। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, और आपकी फैमिली भी स्वस्थ और मस्त होगी। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि गैम्बलर का दिमाग कैसे काम करता है, कौन से 2 से 3 बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप थे जिनमें वो फंस कर लॉस करता है। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं ऐसे कुछ पॉइंट्स को जिनको सुनने के बाद आपके अंदर जो जो डाउट्स रहते हैं, जो जो क्वेरीज रहती है कि दिमाग में जो क्वेश्चन आता है कि गैम्बलर का दिमाग कैसे काम करता है, ये डाउट आज की वीडियो देखने के बाद आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी जिसको मेरे से पर्सनली बात करना है वो कमेंट में पिंड है मेरे टेलीग्राम का लिंक, तो वहां से आकर पर्सनली आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे लर्निंग एक्सपीरियंस जितने होते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां पर जाकर आप लोग ज्वाइन करके नई नई चीजों को सीख सकते हैं। अच्छा, आपने कभी कभी सोचा है कि आप जब गेम में एक आईडी में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने आईडी में 10,000 रुपए डिपॉजिट कर लिया। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आप गैम्बलिंग या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपके आईडी में 10,000 रुपए डिपॉजिट होता है। तो 10,000 डिपॉजिट होने के बाद आपके अंदर क्या होता है कि कैसे मैं 10,000 से तुरंत इंस्टेंटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट में बना लूं। तो आपके दिमाग में ये अंदर से खुशी आता ही होगा भाई, ये अंदर से एक इमोशन फीलिंग आता है। तो जैसे आपके आईडी में 10,000 अमाउंट आ जाता है, उसके बाद आप किसी ना किसी टेबल में जाकर वहां से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। वहां पर आप जाएंगे, वहां पे 500 1000 रुपए का इंस्टेंटली प्रॉफिट बना भी लेंगे। तो ऐसा कितनी बार होता है भाई कि आप लोग प्रॉफिट बना लेते हैं, फिर रुकते नहीं है, फिर वहां से प्रॉफिट बनाने का सिलसिला आपका जब चालू होता है, तो चालू होते 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 तभी खत्म होता है जब आपके आईडी का बैलेंस 0 हो जाता है। और आपने ये नोटिस भी जरूर किया होगा कि 10,000 जब आप आईडी में डिपॉजिट करने जाते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज चलता है कि 10,000 से ज्यादा नहीं, दिन का 1,000 या 1,500 2,000 भी प्रॉफिट हो जाएगा भाई, इनफ रहेगा, ऐसा आपके दिमाग में चलता होगा। लेकिन जब आईडी में 10,000 आ जाते हैं और जब आप 1,000 2,000 नहीं, उससे कहीं गुना ज्यादा 4,000 5,000 का प्रॉफिट बना डालते हैं, उसके बाद भी रुकते नहीं है। मतलब जीतने के बाद आपके अंदर का ओवर कॉन्फिडेंस आपको और जिताता है, कहता है कि और खेलो। आपके अंदर का मन जो है वो आपको कहता है और खेलो। और यही चीज है जो आपको क्या करती है, प्रेरित करती है, आपको क्या देती है, कॉन्फिडेंस देती है आगे ओवर प्ले करने का। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस ये एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में एक बड़ा किताब की तरह है भाई। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में लोग बड़ी बड़ी बैटल लेने लग जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ही लोग अपनी आईडी के अमाउंट को 0 कर देते हैं। तो ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इंसान सोचकर कुछ और आता है। यहाँ पर कंडीशन साइटें ऑपरेटर किसी और तरीके से ऑपरेट करती हैं, तो जो गैम्बलर या ट्रेडर होता है वो सोचकर कुछ और आता है कि यहाँ पे मैं करूंगा, अपना लिमिट के साथ चलूंगा, मैं अपना आज का प्रॉफिट हो जाएगा तो बंद कर दूंगा। लेकिन जैसे जैसे उसका प्रॉफिट अमाउंट बढ़ने लगता है तो उसके दिमाग में आता है लालच, और वो लालच उसको आगे तक प्ले कराती है। वो बंदा 10,000 डिपॉजिट करके 15 भी बना लेता है, वो बंदा 18 भी बना लेता है, वो बंदा 22 25 मतलब बनाते जाता है भाई, उसकी कोई सीमा नहीं रहती है। लेकिन भाई ये जो चीज है ना, ये आपको कब तक ही जिताएगी, कब तक ही आप गेम में जीत सकते हैं। आखिर हर गेम हर बैट तो आप नहीं जीत सकते ना, एक ना एक दिन तो आप हारेंगे, एक ना एक बैट तो हारेंगे। जब वो आप एक बैट हारते हैं तो जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस की जो सीढ़ी आप बनाते जा रहे थे, बुनते जा रहे थे अपनी सीढ़ी को, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप आप अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की जो सीढ़ी बना रहे थे, वो सीढ़ी भाई टूट जाती है एक ही बार में। जैसे ही आपका एक लॉस भी होता है, मान लीजिए आपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके 2,000 या 3,000 की एक बड़ी बैट ले ली, अपनी आईडी के हिसाब से 2,000 3,000 की एक बड़ी बैट ले लिए, और वो बैट नहीं आया, तो उसके बाद आपके अंदर का ओवर कॉन्फिडेंस जाग जाता है। जो आप इतने देर से ओवर कॉन्फिडेंस की छोटी छोटी बैट के साथ अपना सीढ़ी बना रहे थे, वो सीढ़ी भाई एक बार में ही टूट जाती है। और जब वो सीढ़ी टूटती है भाई, तो उसके बाद आप वहां से ऐसे गिरते हैं कि भाई रिकवरी का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। वहां से डायरेक्ट आपका जैसे 2-3 हजार का बैट लगाए, फेल हुआ, अगली बैट उसकी डबल लगाते हैं, वो भी फेल होता है। और आप नोटिस किए होंगे जब भी आप बड़ी बड़ी बैटें लगाना स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी बैटें मान लीजिए आप 1,000 की लगा रहे हैं, 500 की लगा रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूअसली पास होती जाती है। आपके अंदर रहता है भाई अब तो मैं सीख गया, अब तो मेरे अंदर स्किल आ गया, आपके अंदर मतलब आप सोचते हैं कि आज तो मेरा ही दिन है। लेकिन भाई एक पल ऐसा आएगा जिस पल क्या होगा,
आपकी एक बैट, सिर्फ एक बैट फेल होगी और वो बड़ी बैट रहेगी। आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, आपको लगा ये पैटर्न चल रहा है, ये ऑब्जर्वेशन मैं किया हूं, यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीजें चल रही हैं। आपके दिमाग में जैसे ये चीज आया कि भाई इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है तो अब मुझे यहाँ पर लगाना चाहिए, थोड़ा अच्छा अमाउंट लगाऊं। कब से मैं 500 1000 छोटी छोटी बैठे ले रहा हूं या 100 200 ऐसे छोटी छोटी बैट ले रहा हूं, अब कुछ बड़ा करते हैं भाई। आपके दिमाग में जैसे ही ऐसा आएगा और जैसे ही आप बड़ा बैट लेंगे वैसे ही आपकी वो बैट नहीं आती है, और उसके बाद रुकने नाम का कोई भी चीज नहीं होता है। मैं बताया ना, जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके सीढ़ी बना रहा रहता है, वो सीढ़ी टूट जाती है, और वो सीढ़ी जैसे ही टूटती है वैसे ही आप अपना सारा अमाउंट क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। और आप कब बड़ी बड़ी बैट लगाकर अपनी आईडी का ऑल इन कर देते हैं, ऑल इन मतलब अपनी आईडी का सारा बैलेंस लगाकर जीरो कर देते हैं, आपको इस चीज की भी खबर नहीं लगती है। इस वीडियो में जो अगला पॉइंट है वो है बस एक और बार वाली फीलिंग। ये भाई ऐसी फीलिंग है, ये एक ऐसा ट्रैप है, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो कि गैम्बलर्स के दिल में, गैम्बलर्स के दिमाग में एकदम मतलब छाया करके बैठा है ये ट्रैप। ये ट्रैप कैसे वर्क करता है उसको आइए मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो देखिए ट्रैप, जैसे मान लीजिए कि आपने आईडी में डिपॉजिट किया 5000 रुपए, तो 5000 रुपए डिपॉजिट करने के बाद आप अपना टारगेट या स्टॉप लॉस लेकर चले होंगे कि आज का मेरे को 1000 या 500 टारगेट पूरा करना है, ऐसे कुछ होगा आपका। लेकिन मान लीजिए कसिनोज में आपके ऑपरेटर आपके दिमाग के साथ ऐसा खेले कि आपका 2000 रुपए का लॉस हो गया। आप ऐसा उसमें बैट खेल डालें, कहीं पे कुछ ऐसा खेल डालें कि आपका 2000 रुपए का लॉस हो गया। तो फिर उसके बाद आपके आईडी में कितना अमाउंट बचा, आपकी आईडी में बचा सिर्फ 3000 रुपए। तो फिर उसके बाद आपके दिमाग, आपके इमोशंस आपके साथ कैसे खेलता है वो बताता हूं मैं आपको। तो देखिए फिर उसके बाद आपके दिमाग में आता है, ये नहीं रह जाता कि मैं क्या टारगेट लेकर आया था, क्या मैं स्टॉप लॉस लेकर आया था, ये आपके दिमाग में बिल्कुल चीजें नहीं रहती। फिर आपके दिमाग में ये चीज आ जाता है कि किस तरीके से मैं, मेरा जो 2000 लॉस हुआ है, मेरा खुद का अमाउंट गया, वो रिकवर करना है, और उसी को उसी टाइम रिकवर करना है। सबसे जो जरूरी बात है, आपके अंदर ये भी पेशेंस नहीं रहता कि उस टाइम नहीं भाई चलो अगले दिन मैं रिकवरी करूंगा, ऐसा आपके अंदर नहीं रहता है। आपके अंदर रहता है कि उसी टाइम रिकवरी करना है, जो भी अमाउंट 2000 गया उसी टाइम रिकवरी करना है। फिर क्या करते हैं आप, फिर उसके बाद 1000 रुपए की आप बेट लगा देते हैं कि चलो 3000 रुपए नहीं लगाऊंगा, मैं 1000 रुपए लगाऊंगा। 1000 रुपए आप लगाते हैं और वो बेट भी फेल हो जाती है। 1000 रुपए आप लगाए, वो बेट भी फेल हो गई। तो फिर आपका दिमाग कहने लग जाता है भाई अब कोई चांस ही नहीं है रिकवरी का, अब तो भाई मेरे को ऑल इन करना ही पड़ेगा, मेरा 3000 रुपए का जा चुका है भाई, अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है जिससे मैं रिकवरी कर सकता हूं। तो आपका दिमाग सिर्फ यही कहता है कि अब आईडी में बचे हैं 2000 रुपए, 3000 रुपए का हो चुका है लॉस, तो अब मेरे को 2000 करना पड़ेगा ऑल इन। अब आपके अंदर बिल्कुल सब्र नहीं रहता, सब्र खत्म, पेशेंस खत्म, डिसिप्लिन भाई समझिए आपके अंदर एकदम मतलब खत्म ही हो जाता है, जीरो हो जाता है उस टाइम। जब आपकी बैक टू बैक 2 बैट पिट जाती है बड़ी बड़ी, मान लीजिए कि आप 2000 का लॉस किए, फिर 1000 रुपए का लॉस किए, तो जब आपकी बैट 2 बड़ी बड़ी पिट जाती है, उसके बाद आपके अंदर का डिसिप्लिन सब कुछ खत्म हो जाता है भाई। आप लोग लगभग 3000 रुपए मतलब अपना लगभग 60% से ऊपर का कैपिटल हार जाते हैं। फिर आपके अंदर का डिसिप्लिन, पेशेंस ये नहीं कहता भाई कि अभी भी टाइम है, रुक जाओ, 2000 से भी धीरे धीरे प्रॉफिट बन सकता है। फिर आपका दिमाग ये कहता है अब तो भाई आर है नहीं तो पार है, आर नहीं तो पार वाली चीज आपको बर्बाद कर डालती है। आर पार के चक्कर में आप क्या करते हैं, 2000 भी ऑल इन कर देते हैं, और 2000 ऑल इन करके वो आप अपनी आईडी का बैलेंस क्या कर लेते हैं, जीरो कर देते हैं। और एक बात और है भाई, जिस दिन आपका दिन नहीं होता है ना, आप नोटिस करना, एक भी बैट पास नहीं होती है। चाहे आप दिन के 5 बेट लगा लीजिए, चाहे आप दिन के 10 बेट लगा लीजिए, चाहे आप दिन के 15 बेट लगा लीजिए, जिस दिन आपका खुद का दिन नहीं है, जिस दिन आपके दिन नहीं है, जिस दिन आपका लक नहीं है, उस दिन आपका कुछ नहीं काम करता है भाई। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, जिस दिन आपका दिन नहीं है ना, उस दिन कुछ नहीं काम करेगा। आप देखना 9-9 10-10 बैट तक फेल हो जाती है भाई, ये चीज नोटिस करिएगा आपका। और जिस दिन दिन रहेगा ना, आप रैंडमली किसी भी जगह पे जाएंगे, किसी भी टेबल में जाएंगे गैम्बलिंग या ट्रेडिंग में, आपका नोटिस करिएगा हर एक बैट नहीं तो मैक्सिमम 10 में से 8 से 9 बैट पास ही होंगे। ये चीज आप नोटिस करिएगा, ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करिएगा। ये चीजें आपके साथ मंथली भाई 5 से 6 बार रिपीट होता ही होता है। ये चीज आप लोग जरूर ऑब्जर्व करिएगा और नोटिस करिएगा। एक साइकिल है, गैम्बलर का एक साइकिल होता है बैट लगाने का। मान लीजिए उसने पहली बैट लगाई, लॉस हुआ, तो उसको क्या मन में आएगा, रिकवरी की इच्छा आएगी कि रिकवरी में कर लूं। फिर वो क्या करेगा, एक और बैट लगाएगा, फिर क्या होगा, और लॉस बढ़ जाएगा, और उस लॉस के बढ़ने से क्या होगा, उसके अंदर हो जाएगा प्रेशर क्रिएट। जब उसके अंदर होगा प्रेशर क्रिएट, तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा, और बैट लेते जाएगा, और इस तरीके से वो क्या कर देता है, अपनी आईडी के अमाउंट को जीरो कर देता है। तो ये एक तरीके से साइकिल है जो कि गैम्बलर अपनी आईडी को जितनी बार, यहाँ पे जितने भी मोस्टली गैम्बलर मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, हजारों गैम्बलर जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, हजारों गैम्बलर में 1000 भाई सबके साथ ऐसा होता है। ये चीज सबके साथ होती है भाई। पहली बैट लगाते हैं, फिर वो हारते हैं तो रिकवरी की
इच्छा जागती है, रिकवरी की इच्छा के चक्कर में एक और बेट लगाते हैं, वो जाता है तो फिर क्या करते हैं और बड़ी बेट लगाते हैं, वो भी चला जाता है तो फिर प्रेशर बनता है, प्रेशर बनने के बाद वो पूरा का पूरा आईडी का अमाउंट ही लगा देते हैं। तो ऐसा भाई हर एक गैम्बलर के साथ, बिगिनर जो गैम्बलर है, जो कि इस गैम्बलिंग लाइन में पहली बार आया है, गैम्बलर या ट्रेडर, हर एक बिगिनर के साथ ये चीज होता ही होता है भाई। तो कैसे बचना है वो मैं आपको बताता हूं। तो इस चीज का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है भाई कि जब भी आप अपनी आईडी में अमाउंट डिपॉजिट करिए, पहले से लिमिट सेट करके करिए। लिमिट अपना तय रखिए कि आज के दिन मुझे इतना टारगेट या इतना स्टॉप लॉस से ज्यादा नहीं जाना है। ये चीजें आपको अपनी आईडी में अमाउंट में पहले से सेट करके रखनी है। ये नहीं कि भाई बस एक और बार आखिरी बैट, बस ये जो चीज है ना कि बस एक बार और आखिरी दाव लगा लूं, आखिरी बैट लगा लूं, ये चीजें ही आपको इस लाइन में बर्बाद करती हैं, आपको एडिक्शन में डुबाती हैं। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। बस एक आखिरी बार ये वाली चीजें आपको रिपीट नहीं करनी है। आपको आईडी में अमाउंट डिपॉजिट करने से पहले पता होना चाहिए कि मुझे अपनी लिमिट क्या है। आपको अपनी लिमिट तय करनी चाहिए। तो इस तरीके से जब आप अपनी लिमिट को तय करके चलते हैं तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है भाई। डिसिप्लिन कोई, आप सोच रहे डिसिप्लिन कोई जड़ी बूटी नहीं है जिसको एक दिन में कोई दवाई की तरह पिला दिया जाए तो आपके अंदर डिसिप्लिन बिल्ड हो जाएगा, आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। आपका डिसिप्लिन, पेशेंस तभी बिल्ड होगा जब आप लिमिट में चलना सीखेंगे। तो लिमिट में चलना बेहद जरूरी है भाई। लिमिट चलिए, सोचिए कि आपके लिए दवा की तरह काम करती है। अगर आपके अंदर लिमिट है तो ये दवा की तरह आपके लाइफ को और बेटर बनाएगी। जिस तरीके से दवा क्या करता है, बीमारी, जिस इंसान को बीमारी है उसकी बीमारी को दूर करता है, उसी तरीके से लिमिट क्या करता है, आपके अंदर के लालच को खत्म करता है, आपके अंदर के ग्रीड जो होता है, लालच, उसको खत्म करता है। साथ ही साथ आपके अंदर जो भाई रहता है ना ओवर कॉन्फिडेंस को भी खत्म कर देता है। तो लिमिट मेंटेन करिए, पेशेंस, डिसिप्लिन, ये खुद चल के आएगा। ठीक है, हम सोचते हैं कि भाई गैम्बलिंग में सबसे ज्यादा प्रेशर आता है हारने के बाद, लेकिन भाई ये चीज भाई गलत है। हारने के बाद प्रेशर तो आता ही आता है, लेकिन जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस जो आता है वो हारने के प्रेशर से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक होता है। गैम्बलर हारता है, उसके बाद जो प्रेशर आता है वो तो चलिए समझ में आता है, लेकिन जीतने के बाद जो उसके अंदर का ओवर कॉन्फिडेंस जागता है ना, वो उसको अलग लेवल का डोपामीन रिलीज करता है। और वो जो डोपामीन है भाई वो एकदम खतरनाक होता है गैम्बलर के गेम प्ले के लिए, या गैम्बलिंग ट्रेडिंग जो भी कर रहे हैं। ये डोपामीन जो रिलीज होता है ना जीतने के बाद, ये सबसे खतरनाक चीज है गैम्बलिंग में। मान लीजिए आपने आईडी में डाले 20,000 रुपए, आपने प्रॉफिट किया, आपने धीरे धीरे प्रॉफिट बना लिया इसको खेल के 22,000 रुपए तक। मान लीजिए आपने किसी डिसिप्लिन से चलकर, प्रॉफिट के साथ चलकर, टारगेट के साथ चल के आपने उस अमाउंट को बना लिया 20,000 से 22,000 रुपए। तो फिर आपके दिमाग में क्या आएगा कि थोड़ा सा टारगेट हो गया, थोड़ा सा और कर लेता हूँ, 22,000 हो गया है, बस 22,500 करूंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 रुपए। फिर आप क्या करते हैं, 22,000 से 500 बनाते हैं आप। फिर आपका 22,000 से 22,500 भी बन जाता है। फिर आपके दिमाग में आता है यार 500 हो गया, चलो अब थोड़ी देर के रख देते हैं फोन। फिर आप क्या करते हैं, थोड़ी देर घूमते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ टाइम पास करते हैं अपना। फिर आपके दिमाग में आता है यार कि 22,500 हो गया, 500 और कर लेता हूं। फिर आप क्या करते हैं, 500 और कर लेते हैं। फिर आपके आईडी में हो जाता है 23,000 रुपए। फिर आप क्या करते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं यार चलो आज का जितना ले रहा हूं सब पास हो रहा है, चलो एक 2 अटेम्प्ट लिया 500 की, अब ले लेता हूं 1,000 की। तो आप क्या करेंगे, वापस से 1,000 की अटेम्प्ट लेंगे, वो भी पास हो जाता है, 24,000 आपके आईडी में हो गया। फिर आपके अंदर हो जाता है भाई डोपामिन रश। डोपामिन रश क्या हो जाता है कि भाई आपको लगता है भाई मैं हर एक बैट जो लगा रहा हूँ पास ही हो रहा है भाई, मतलब थोड़ा थोड़ा देर पे ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक लेने के बाद मैं जो बैट लगा रहा हूँ वो पास होते जा रहा है। तो जब ये डोपामिन रश होता है आपके अंदर, तो उसके बाद क्या होता है, फिर आप 1,000 की लगाते हैं ना, तो फिर आप सोचते हैं कि एक बार मैं 1,000 की लगाए पास हो, चलो एक बार और लगाता हूँ, क्या पता है इस बार भी पास हो जाए। फिर आपकी पास हो जाती है बैट भाई, फिर 25,000 आपके आईडी में हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी बैट जीतते हैं ना आप, ये ऐसा षड्यंत्र आपके दिमाग के साथ, मन के साथ खेलती है ना भाई कि आप बड़ी बैट हारने पर मजबूर हो जाते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपने लगातार 4 से 5 बैट छोटी छोटी लगाई अमाउंट की। मान लीजिए आपकी आईडी में 10,000 होगा तो आप 100 की बैट ले रहे होंगे। अगर आपकी आईडी में 20,000 है तो 200 की ले रहे होंगे, या कुछ लोग 500 की भी लेते हैं। तो इस तरीके से हर इंसान के लिए अपनी अपनी बैट की लिमिट होती है। किसी के लिए वो छोटी होगी, किसी के लिए वो बड़ी होगी। तो इस हिसाब से क्या करते हैं, जब आप लोग लेते हैं छोटी छोटी बैट, तो छोटी बैट लेने के बाद क्या होता है, आपका अगर 4 से 5 बैट लगातार छोटी पास हुई तो आपके अंदर आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर बिल्ड होता है ना भाई, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि 500 की इतनी बैट लगाया पास हुई, 1,000 की इतनी लगाया वो भी पास हुई, तो एक काम करता हूं, इस बार मैं 2,000 या 3,000 की बैट लगाता हूं। अब यहाँ पे खेल देती है भाई जो ऑपरेटर हैं, जो कि ऑपरेट कर रहे हैं इस चीज को, वो आपके माइंड के साथ खेल जाते हैं। यहाँ पर कैसे मैं बताता हूँ। वो क्या करते हैं, अब जो आप 2,000 या 3,000 की बैट लगाएंगे वो पास नहीं कराते हैं, वो पास होती भी नहीं है भाई, मैक्सिमम टाइम नहीं होती। आप नोटिस करिएगा जब आप छोटी छोटी बैट लगाते हैं तो उसके बाद जैसे ही आप अचानक से बड़ी बैट लगाए वो बैट पास होगी ही नहीं। चाहे आप कितना भी ऑब्जर्वेशन किया हो, चाहे आप कितना भी पैटर्न देखे हो, चाहे कितना भी अच्छा स्ट्रीक चल रहा हो, आपकी वो बैट नहीं आती है। और जब वो बैट नहीं आती है तो आप मजबूर हो जाते हैं बड़ा अमाउंट लगाने पर।
है। आपके दिमाग में ये नहीं रह जाता भाई कि 2000 गया, चलो वो प्रॉफिट का अमाउंट था भाई, मेरा अभी तो कुछ नहीं गया, मैं कितना कम अमाउंट डिपॉजिट किया था, अभी तो मैं उससे ऊपर प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ। ये चीज आपके दिमाग में नहीं रहता है। फिर आपके दिमाग में क्या आ जाता है, फिर आपके दिमाग में आ जाता है कि जो मेरा 2000 गया उसको रिकवरी करना है, अब मैं वापस से 3000 रुपए लगाऊंगा। फिर आप 3000 लगा देते हैं वापस से, फिर वो भी पिट जाती है, वो भी बेट नहीं आती है आपकी। फिर आपके आईडी में बचते हैं केवल और केवल 20,000 रुपए जितना आप डिपॉजिट किए थे। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप वो 5,000 को ले लेते हैं प्रेशर में, हेडेक में, भाई मेरे 5,000 का लॉस हो गया, अब मैं कैसे रिकवरी करूं, जबकि वो 5,000 आपके प्रॉफिट का अमाउंट था। आप ये नहीं सोचते कि वो प्रॉफिट का अमाउंट नहीं था, आप उसका भी हेडेक लेने लग जाते हैं, आप उसका भी प्रेशर लेने लग जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर आप 20,000 पे 5,000 की बेट लगा देते हैं। 5,000 6,000 डबल जो कर रहे हैं आप, 3,000 की गई तो आप 5,000 की या 6,000 की बेट लगा देते हैं। अब वो बेट भी नहीं आती है भाई। आप नोटिस करिएगा, जब आपकी बेट नहीं आती ना तो कॉन्टिन्यूसली नहीं आती है। ये चीज नोटिस करिएगा कि जब आप बड़ी बेट लगाना स्टार्ट करते हैं तो बड़ी बेट भाई एक भी नहीं आती है, उस दिन आपका एक भी बड़ी बेट पास नहीं होगी। 9 से 10 लगा लीजिए, 9 के 10 पास नहीं होगी। तो ये चीज आपके साथ होता है। फिर आप क्या करते हैं, आईडी में जो अमाउंट रहता है लगा देते हैं, वो भी बेट नहीं आती है। फिर आप क्या करते हैं, अब आपका दिमाग हो जाता है खराब। अब आपके दिमाग में चलता है, अरे यार मैं तो जो डिपॉजिट किया था उसमें से भी पैसे हार गया यार, अब मैं क्या करूं। अब आपका दिमाग, दिल, मन सब फेल हो जाता है, सब आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, दिल धक धक करने लग जाता है कि भाई अब करे तो करे क्या, क्या लगाए। फिर आप सोचते हैं थोड़ा ब्रेक लेते हैं, भाई ऑल इन करेंगे। अब ये जो चीज है ना ऑल इन, ये आपके दिमाग में फिर आती है, भाई अब ऑल इन करेंगे, अब ऑल इन लगाया जाएगा। तो ये जो चीज है, आप थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं या इंस्टेंटली, कुछ लोग तो उसी टाइम पूरा का पूरा लगा देते हैं, बोलते हैं भाई जो होगा देखा जाएगा। अब मैं नहीं जानता क्या होगा, ऐसे बोल के लोग सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले का नाम लेते हैं और जो होगा देखा जाएगा बोल के पूरा का पूरा एक साइड लगा देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, वो रिजल्ट आप लोग को पता है, दिल की धड़कन भाई 100 से ऊपर चली जाती है, पूरे पसीने छूटने लग जाते हैं, आपके माथे से पूरा पसीना गिरने लगता है। और क्या होता है वो सबको पता है भाई, ऑल इन भाई कभी नहीं आती, ऑल इन बेट कभी नहीं आती भाई। बहुत ही कम चांस होता है कि आपकी ऑल इन पास हो, 99% आपकी ऑल इन बेट हमेशा फेल ही होती है। ये चीज याद रखिएगा। जब आपके माथे से पसीना गिरने लगता है और जब आपकी हार्ट बीट 100 से ऊपर चली जाती है तो फिर आपके अंदर मतलब क्या होता है भाई, गैम्बलर से ज्यादा परेशान कोई नहीं होता है इस दुनिया में। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, गैम्बलर से ज्यादा दुखी, गैम्बलर से ज्यादा डिप्रेस्ड, गैम्बलर से बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई नहीं है भाई। गैम्बलर पैसों के लिए कितना झूठ बोल देता है, कितना कॉन्टेक्ट मग के नंबर लोगों से, भाई तू मुझे उधार दे दे, भाई मैं तेरे को लौटा दूंगा, भाई तुम दे दो उधार यार मैं लौटा दूंगा, आपके पैसे इतने ब्याज के साथ लौटा दूंगा। मतलब कितने झूठ बोलता है, इससे बड़ा झूठा तो भाई कोई नहीं हो सकता भाई गैम्बलर से। तो आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से इनकी साइकोलॉजिकल ट्रैप के साथ प्रोवाइडर भी खेल रहा है, प्रोवाइडर के साथ साथ जो उनका ऑपरेटर वो भी खेल रहा है, और प्लस ये बेचारे तो अपने दिमाग पे कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं। तो यही है भाई गैम्बलर की कहानी जो कि मैं आप लोग को बताया, और बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से, जो किस तरीके से पूरा का पूरा फैला हुआ है और आप लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोग को समझाया एग्जांपल के साथ प्रॉपर कि कैसे ये ऑपरेटर, कैसे ये प्रोवाइडर आप लोग के दिमाग के साथ खेलते हैं, आप लोग के इमोशंस के साथ खेलते हैं, और आप लोग के इमोशनल जो डिसीजन होते हैं उनके दम पर ये पैसा बनाते हैं। जितने भी ऑपरेटर है, जितने भी प्रोवाइडर है, जितने भी चीजें चल रही हैं, चाहे गैम्बलिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो, सब में यही चीजें वर्क करती हैं भाई। ये आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। जो बंदा दिमाग के साथ चलता है, इमोशंस को साइड में रख के चलता है, वही यहाँ से बना पाता है। नहीं तो जो इमोशंस को रखता है भाई, इमोशन वाला बंदा यहाँ पे हमेशा लॉस ही करेगा। ये चीज रियलिटी है भाई, फैक्ट है। ये फैक्ट कभी नहीं बदलेगा। इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ तब भी नहीं बदलेगा, आने वाले टाइम में भी ये फैक्ट रहेगा कि भाई जो बंदा इमोशन से खेला, जो बंदा अपने मन की सुना, दिमाग की नहीं सुना, वो बंदा यहाँ पे लॉस करेगा। ये चीजें हर इंसान के बस में नहीं होती, हर इंसान इन चीजों को नहीं कर पाता। जो इंसान दिमाग के साथ चलता है, दिमाग को अपने कंट्रोल में करके फोकस रख के, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को टाइमिंग तो पता रहती है कि मैं किस टाइमिंग पे एंटर करूं, ये सब चीजें मेरे को पता रहती है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि मैं निकलूं कब। तो उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है, जिस तरीके से आपका घोड़े का होता है ना, यहाँ पे एक शील्ड लगा रहता है। घोड़ा जब आप नोटिस किए, घोड़ा जब भी रेस में आपका दौड़ता है, घोड़ा आप लोग नोटिस करना कि घोड़ा जब भी रेस में दौड़ता है तो उसकी यहाँ पर एक शील्ड लगा होता है। वो शील्ड क्या करता है, इधर के घोड़े या इधर जितने भी समाज में डिस्ट्रैक्शन चल रहे हैं, उन डिस्ट्रैक्शन से बचाने का काम करता है। तो ठीक उसी तरीके से आपको भी क्या करना है, अपने यहाँ पे एक शील्ड की तरह लगा लेना है कि नहीं भाई मेरा आज का इतना ही है, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। अपने दिमाग को, अपने मन को कंट्रोल करना है। भगवत गीता में भी एक श्लोक है कि जो इंसान अपने मन पर काबू कर लिया, जो इंसान अपने मन की, अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर काबू कर लिया, वो इंसान को कभी कोई पराजित कर ही नहीं सकता। तो जो भी है भाई, अपने मन को काबू में करना सीखिए। अपने मन को काबू में करेंगे तो
इंद्रियों को भी काबू में कर पाएंगे, इंद्रियां आपकी काबू में होंगी, तो जो आप ओवर बेट लगा जा रहे हैं, ओवर प्ले कर जा रहे हैं, ये चीजें, ये गलती आपसे नहीं होगी। तो इस चीज को पॉइंट आउट जरूर करिएगा। अपने मन को काबू करना सीखिए, अपने मन को नियंत्रित करना सीखिए। जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो वाकई में आप एक अच्छे इंसान बनते हैं। जब आप एक अच्छे इंसान बनते हैं तो आपके अंदर अच्छी क्वालिटी, अच्छी चीजें डेवलप होती हैं, जो कि आपको एक अच्छा प्रोफेशनल इंसान बनाती हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो कि इस वीडियो में मैं कवर अप किया, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताया इस वीडियो में, जो आपके दिमाग में गई होंगी, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। बाकी जिन लोगों के पर्सनल डाउट रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, वो मेरे से टेलीग्राम पर आकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मेरे लर्निंग एक्सपीरियंस भी मैं अपने टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूँ। बाकी वीडियो के एंड में यही बोलना चाहूंगा भाई कि अपनी सेहत का और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, क्योंकि जो है भाई आपकी फैमिली ही है, अंत में आपकी फैमिली और आपके लोग ही आपके काम आएंगे। तो अपनी फैमिली का और अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।